इस कहानी की शुरुआत में इब नाम की लड़की अपनी स्टोरी बताती है कि उसका परिवार ज्यादातर गुफाओं में ही रहता है क्योंकि वो आदि मानव है। और जब वो कई दिनों बाद खाना ढूंढने के लिए बाहर निकलते हैं तो उन्हें बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो अब यहाँ अकेले बचे हैं। लेकिन एक वक्त पर उनके पड़ोसी बी थे जिन्हें जानवरों ने मार डाला, और अब क्रूड फैमिली इब के फादर गरी की वजह से जिंदा है क्योंकि वो बहुत ताकतवर हैं और कभी नियम नहीं तोड़ते। वो नियम जो उन्होंने खुद बनाए होते हैं, जैसे कुछ नया करना मना है, रात में बाहर जाना मना है, यानी कि जिसमें भी मजा आए वो सब करना मना है। इसी तरह गुफा में जिंदगी गुजारते कुर्स फैमिली 3 दिन बाद बाहर निकलती है, जहाँ उनकी सारी फैमिली नाश्ते की तलाश करने जाते हैं। वो बहुत दूर चले जाते हैं जहाँ उन्हें एक बर्ड का अंडा दिखाई देता है जिस पर और भी दूसरे जानवरों की नजर होती है। गर्ग अंडा लाने के लिए सबसे पहले अपने बेटे थंग को भेजता है। थंग भागता हुआ जाता है और अंडा उठा लेता है, लेकिन तभी वो बर्ड आकर उस पर हमला कर देती है और अंडा लेकर चली जाती है। फिर गर्ग अपनी छोटी बेटी सैंडी को बर्ड के पीछे छोड़ने का कहता है। फिर ईब की मदर उगा उस बर्ड पर चढ़कर अंडा छीनने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ 2 जानवर अपनी पूंछ से उस बर्ड को गिरा देते हैं और वो जानवर अंडा लेकर भागने लगते हैं। तो उगा की मदर ग्रेन उनसे लड़कर वो अंडा ले लेती है, लेकिन फिर कुछ दूसरे जानवर भी उस पर हमला करके अंडा छीन लेते हैं। फिर ईब उनको चकमा देकर अंडा ले लेती है। पूरी कुर्स फैमिली भागकर अपनी गुफा की तरफ जा रही होती है, लेकिन तभी एक बड़ा सा जानवर उन पर हमला करने लगता है। तो गर्ग सभी को हाथी पर चढ़ा देता है। फिर वो खुद उस जानवर से लड़के हाथी पर चढ़ जाता है, लेकिन आगे रास्ता बंद होता है। फिर वो हाथी के दांत से ब्रेक लगाते हैं और सब हवा में उछल जाते हैं, लेकिन गर्ग वो अंडा पकड़ लेता है और सब उसे कच्चा ही खा लेते हैं। फिर गर्ग देखता है कि रात होने वाली है और वो सभी को गुफा में जाने का कहता है। सब गुफा में चले जाते हैं, लेकिन ईब गरी की नहीं सुनती और वो माउंटेन पर खड़ी सनसेट देख रही होती है क्योंकि उसे अंधेरा बिल्कुल पसंद नहीं होता। तभी गर्ग उसे ढूंढने के लिए बाहर आता है, जहाँ एक जानवर उस पर हमला करने लगता है, लेकिन तभी ईब नीचे आ जाती है और गर्ग ईब को पकड़कर गुफा में ले जाता है और पत्थर से गुफा का दरवाजा बंद कर देता है। जिसके बाद वो ईब पर गुस्सा करने लगता है कि तुम बाहर क्यों गई। तो ईब कहती है कि मुझे इस गुफा में रहना अच्छा नहीं लगता। गर्ग कहता है कि गुफा में डर कर रहने की वजह से ही आज तक हम जिंदा हैं, लेकिन ईब उसकी नहीं सुनती। फिर गर्ग उसको समझाने के लिए एक स्टोरी सुनाता है, जिसमें वो ईब को टारगेट करते हुए बताता है कि ईब के जैसी एक लड़की थी और उसे भी नई नई चीजें देखने का शौक था, और जब वो ऊपर पहाड़ पर चढ़ी तो मर गई। कहानी सुनने के बाद सभी सो जाते हैं। आधी रात में ईब की एक रोशनी की वजह से नींद खुल जाती है। उसको वो रोशनी बहुत ही अच्छी लगती है और उस रोशनी को पकड़ने के लिए पत्थर को थोड़ा साइड करके बाहर चली जाती है और उस रोशनी को फॉलो करते करते एक पहाड़ के ऊपर चढ़ जाती है, जहाँ उसे एक मशाल दिखाई देती है, जिसे वो गौर से देख रही होती है कि पीछे से पिग का मास्क पहने एक लड़का आता है। ईब उसे देखकर डर जाती है और उसे मारने लगती है, लेकिन तभी वो अपना मास्क उतारता है और उसे बताता है कि वो एक इंसान है, उसका नाम गाय होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि गर्ग की बाहर से आती रोशनी की वजह से आँख खुल जाती है और वो वहाँ ईब को ना पकड़ ढूंढने जाता है। वहीं ईब उस आग को सूरज समझ रही होती है क्योंकि उसने आज तक आग नहीं देखी थी। तो गाय उसे बताता है कि ये आग है और मैं इसे खुद से बना सकता हूँ। फिर वो ईब को अपने पेट बेल्ट से मिलवाता है, जो कि एक स्लॉट होता है। गाय उसे बताता है कि दुनिया खत्म होने वाली है। ईब उससे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता। तो गाय बताता है कि मैंने देखा है, अंत बहुत करीब है। सबसे पहले धरती हिलेगी और फट जाएगी और उसमें से बहुत सारा लावा निकलेगा और सब कुछ इसमें समाने लगेगा। इसीलिए गाय ईब को अपने साथ चलने का कहता है, लेकिन ईब अपनी फैमिली को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। ये देखकर गाय ईब को एक शंख देता है ताकि वो कभी मुश्किल में हो तो गाय उसकी मदद के लिए आ सके। ईब उस शंख को बजाने लगती है और वो बहुत खुश होती है, लेकिन वो जैसे ही मुड़ती है तो गाय गायब होता है और उसकी जगह पर गर्ग खड़ा होता है। गर्ग उसे बाकी फैमिली के पास लेकर जाता है, जहाँ ईब सभी को बताती है कि उसे एक लड़का मिला था जो बहुत ही अच्छा था। ये सुनकर सभी डर जाते हैं। फिर ईब उनको गाय का दिया शंख दिखाती है, जिसे वो सब तोड़ देते हैं, जिससे ईब बहुत गुस्सा हो जाती है। लेकिन तभी जमीन हिलने लगती है और पहाड़ टूटने लगते हैं, जो देखकर कुर्स फौरन गुफा की तरफ भागते हैं। लेकिन जब वो उसके करीब पहुंचते हैं तो गुफा के ऊपर मौजूद पहाड़ भी टूटने लग जाता है। गर्ग ये देखकर सबको पीछे करता है। फिर वो पूरी जगह तबाह हो जाती है और जब वो अपनी टूटी हुई गुफा के पास जाते हैं
तो उन्हें वहाँ एक बहुत ही खूबसूरत जंगल दिखाई देता है, जिसे देख ईप वहाँ जाने लगती है। लेकिन गर्ग डरते हुए वहाँ जाने से मना करता है। लेकिन जैसे ही वो पीछे देखते हैं तो उन पर वही जानवर हमला करने के लिए आता है, जिससे बचते हुए वो जंगल में गिर जाते हैं, जो जंगल काफी घना होता है। गर्ग गुफा ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है और सबको अपने पीछे पीछे चलने का कहता है। वो आगे बढ़ते रहते हैं और सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन उन्हें गुफा नहीं मिलती। तभी गर्ग पर कुछ बंदर हमला कर देते हैं और उसे बहुत पंच मारते हैं। तभी वहाँ एक बहुत बड़ा सा शेर आता है, जिसे देखकर सब मंकी भाग जाते हैं। वो शेर क्रूड्स की तरफ बढ़ता है तो डेजर्ट की तरफ भागते हैं। वो शेर भी उनके पीछे आ रहा होता है, लेकिन जैसे ही रात होने लगती है तो शेर अंधेरे से डरकर वहाँ से भाग जाता है। तभी वहाँ जमीन से रेड कलर की बर्ड निकलने लगती है, जो बहुत खूबसूरत लग रही होती है। लेकिन वो क्रूड्स के सामने ही एक बड़े से जानवर को मिलकर खा जाती है। ये देखकर क्रूड्स बहुत डर जाते हैं और उनसे बचने के लिए घेरा बना लेते हैं। लेकिन ईप छुपने की बजाय जानवर के सींग से हॉर्न बजाने लगती है, जिसे जंगल में मौजूद गाय सुन लेता है। गाय बर्ड को देखकर फौरन ईप को बचाने जाता है और वो आग बनाकर उसे भी बचा लेता है। लेकिन क्रूड्स उसे दुश्मन मानकर उस पर हमला करने लग जाते हैं, जिसको देख गाय उनको गुफालू कहता है। गुफालू उसे कहते हैं जो गुफा में रहते हैं। लेकिन जब ईप गाय को बताती है कि वो उसकी फैमिली है तो उसको बहुत हैरानगी होती है और गर्ग उसे आग के बारे में सवाल करता बेहोश कर देता है। अब गाय के होश में न होने पर सब आग से खेलने लग जाते हैं, जिससे पूरे जंगल में आग लग जाती है, जिससे कौन बड़े बड़े रॉकेट की तरह चलने लगते हैं और वो कौन क्रूड्स को अपने साथ ले जाते हैं। फिर जब कौन फटते हैं तो सब नीचे गिर जाते हैं और उनके ऊपर पॉपकॉर्न गिर जाते हैं। सुबह होने तक सब उन पॉपकॉर्न में ही फंसे होते हैं और अब वो पूरा जंगल तबाह हो गया था। गाय उनसे डरकर भागने लग जाता है, जिससे ईप उसे पकड़कर रोकने लगती है। ये देखकर गर्ग उसे मना करता है, लेकिन ईप गर्ग को समझाती है कि अगर वो गुफा न ढूंढ पाए तो गाय के बिना आग नहीं जला पाएंगे, क्योंकि सिर्फ गाय ही आग बना सकता है। इसीलिए गर्ग मान जाता है, लेकिन वो उसे एक लकड़ी में बंद कर देता है। गाय उनके साथ नहीं जाना चाहता। गाय उनसे बचने के लिए पहाड़ की तरफ का रास्ता भी बताता है कि उस पर केव्स है, लेकिन गर्ग उसकी बात नहीं मानता और दूसरी तरफ जाने लगता है। मगर आगे की जमीन टूट रही होती है। ये देखकर गर्ग पहाड़ की तरफ जाने का डिसाइड करता है, लेकिन पहाड़ बहुत दूर होता है। लेकिन फिर भी वो पहाड़ की तरफ जाने का डिसाइड करता है। वो शोर करते हुए जंगल से होते हुए पहाड़ की तरफ जा रहे होते हैं। उन्हें चलते चलते भूख भी लगने लग जाती है। तभी उन्हें एक जगह पर बर्ड दिखाई देती है, जिनके अंडों को खाने का सोचते हैं। गर्ग और थंग अंडा लेने जाते हैं, लेकिन वो दोनों बर्ड से मार खाकर वापस आ जाते हैं। गाय उनकी हरकतें देखकर हैरान होता है और वहाँ से निकलने लगता है, लेकिन ईप उसे पकड़ लेती है, जिस पर गाय उसे बताता है कि उसे भूख लगी है और तुम मेरी शिकार में मदद कर सकती हो, जिस पर यकीन करके ईप उसे खोल देती है। गाय ईप की मदद से बर्ड का शिकार करने के लिए एक ट्रैप बनाता है और फिर बर्ड को उसमें फंसाने के लिए पत्तों की एक कठपुतली बनाते हैं। फिर ईप और गाय उसे मिलकर चलाते हैं। बर्ड उस कठपुतली से इम्प्रेस होकर उनकी तरफ आने लगती है, लेकिन तभी गाय और ईप उसमें फंस जाते हैं, जिसे गौर से देखने की वजह से बर्ड ट्रैप से बच जाती है और वो गाय को उठाकर फेंक देती है, जिससे उनका प्लान फेल हो जाता है और वो बर्ड ईप पर हमला करने लग जाती है। गर्ग ये देख लेता है और उसे बचाने के लिए आता है, मगर ईप उसे पकड़कर पीछे करती है और बर्ड ट्रैप में फंस जाती है। जिसके बाद गाय बर्ड को ही रोस्ट कर देता है, जो सब खुशी खुशी खा लेते हैं और गाय और बर्ड भूखे रहते हैं। गर्ग ईप को गाय से करीब होता देखकर उसे डराने के लिए एक स्टोरी सुनाता है, जो सुनकर गाय कहता है कि उसकी स्टोरी ऐसी नहीं होती और सब एक्साइटेड हुए उसकी स्टोरी सुनना आते हैं और वो गर्ग की तरह ही ईप को टॉपिक बनाकर एक स्टोरी सुनाता है। वो बताता है कि एक सुंदर लड़की थी जो अपने फैमिली के साथ गुफा में रहती थी। उसके मम्मी पापा ने उसे कहा कि तुम कहीं भी जा सकती हो, लेकिन कभी भी उस खाई के नजदीक मत जाना। लेकिन एक दिन वो लड़की सबसे छिपकर खाई के पास चली गई और उसने एक रोशनी देखी। उसे छूने के लिए वो आगे बढ़ी तो वो उड़ने लगी और वो उड़कर भविष्य में चली गई। गाय बताता है कि भविष्य एक जगह है जहाँ बहुत सारे सूरज है और वहाँ सब कुछ बेहतर है, लेकिन गर्ग कहता है कि ये सब झूठ है और भविष्य कुछ नहीं होता। तो गाय कहता है कि मैंने भविष्य को देखा है और मैं वहीं जा रहा हूँ। ये सुनकर सब उसकी बातों से बहुत इंटरेस्टेड हो जाते हैं। ये सुनकर गर्ग सभी को सोने का कहकर सुला देता है। अगली सुबह होने पर वो दोबारा सफर शुरू करते हैं और आगे जाने पर ईप गाय से पूरे रास्ते यही पूछती है कि वो लड़की उड़ी कैसे, लेकिन गाय उससे कहता है कि तुम मुझे इस लकड़ी से बाहर निकालो और मैं तुम्हें सब बता दूंगा। ईप उसे बाहर निकालने के लिए थंग को उसके ऊपर फेंकती है, जिससे गाय दूर जाकर गिरता है। गर्ग उसे वापस पकड़ने के लिए जाता है
तो वो नुकीले पत्थरों की वजह से उसके पास नहीं जा पाता, क्योंकि वो पत्थर कांटों की तरह नुकीले होते हैं। लेकिन गाय को उन पत्थरों से कुछ नहीं हो रहा था, क्योंकि उसने शूज पहने थे। फिर भी गर्ग उसको पकड़ने जाता है तो गाय भागकर पत्थरों के पीछे छिप जाता है। लेकिन जब वो उनको मुसीबत में देखता है तो उसे बहुत बुरा लगता है और वो उनकी मदद करने के लिए आ जाता है। लेकिन वो गर्ग को पहले उस लकड़ी को दूर फेंकने को कहता है, क्योंकि वो लकड़ी में रहकर परेशान हो चुका था। फिर गर्ग उस लकड़ी को दूर फेंक देता है। गाय सभी को जानवरों से बनाए शूज पहनाता है। सब उस शूज को पहनकर बहुत खुश हो जाते हैं। फिर वो सब गाय से पूछते हैं कि ये आइडिया कहाँ से आते हैं। तो भेड़ गाय और थंग के चारों ओर एक लाइन ड्रॉ करता है और गाय बताता है कि ये सब आइडिया भेजे से आते हैं। ये सुनकर थंग दुखी हुआ कहता है कि मेरे पास भेजा नहीं है। तो गर्ग उससे कहता है कि हमें दिमाग की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास बहुत ताकत है और आइडिया तो कमजोर लोगों का हथियार होता है। फिर वो सब आगे बढ़ते हैं और गाय रास्ते में आती हर एक मुसीबत को अपने आइडिया से सोल्व कर देता है, जिससे सब उससे बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं और गाय सभी को पसंद आने लग जाता है। लेकिन गाय उसे अभी भी पसंद नहीं करता। रास्ते में गाय और ईब में नजदीकियां भी बढ़ने लग जाती है। अब पहाड़ कुछ ही दूर होता है, लेकिन अभी भी उन्हें पत्थरों के भूल भुलैया को पार करना होता है। गाय सभी को अलग अलग जाने का कहता है और उन्हें हॉर्न दे देता है, मगर गर्ग सभी को अलग अलग जाने से मना करता है। लेकिन तभी पीछे की जमीन टूटने लगती है और वो सब नीचे गिरकर अलग अलग गुफाओं में चले जाते हैं और गाय और ईब एक गुफा में गिर जाते हैं, जिससे वो एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं। और अब बाकी सब भी गाय की तरह आइडिया लगाकर गुफा से बाहर आ जाते हैं। लेकिन गर्ग अभी भी गुफा में ही होता है, क्योंकि उसे कुछ भी आइडिया नहीं आता। तो ईब की मदर उगा उसे लेने जाती है। वहीं गाय उन सभी को लेकर एक पेड़ पर चला जाता है, जहाँ वो सभी बहुत मस्ती कर रहे होते हैं। वहीं उगा गर्ग को लेकर उस पेड़ के पास आ जाती है। लेकिन गर्ग को अभी भी गाय पसंद नहीं होता, इसीलिए वो सबको नीचे बुलाता है। मगर उगा उसे कहती है कि वो सब गाय के साथ बहुत खुश है और तुम भी ऊपर चलो। लेकिन गर्ग मना कर देता है, तो उगा अकेली ही ऊपर चली जाती है। ऊपर सब बहुत मस्ती कर रहे होते हैं। ये देखकर उगा गाय को थैंक्स करती है कि मैंने आज से पहले इन्हें इतना खुश कभी नहीं देखा। फिर गाय सभी को कुछ दिखाने एक पेड़ के टॉप पर ले जाता है। गर्ग ये देखकर कि वो सब ऊपर जा रहे हैं, वो भी उनके पीछे जाने लगता है। वहाँ गाय अपनी मशाल बंद करके उन्हें बहुत ही खूबसूरत आसमान दिखाता है। तारों से चमकता हुआ आसमान बहुत ही खूबसूरत लग रहा होता है। सब उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर गाय सभी को बताता है कि भविष्य बिल्कुल ऐसा ही है और वहाँ सब कुछ है, इसीलिए सब उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन उगा कहती है कि वो गर्ग के बिना नहीं जाएगी। तो ग्रेन कहती है कि हमारी हिफाजत करना गर्ग के बस की बात नहीं है। ये सब बातें गर्ग भी छिपकर सुन रहा होता है। ग्रेन कहती है कि उसके पास कोई आइडिया नहीं है और सिर्फ वो हाथ पैर चलाना जानता है। ये सुनकर गर्ग भी आइडिया ढूंढने के लिए निकलता है। सुबह होते ही सब गर्ग को ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि गर्ग रात से ही गायब होता है। तभी उन्हें वहाँ एक अजीब सी औरत दिखाई देती है और वो उनसे गर्ग के बारे में पूछने जाते हैं। लेकिन उसे देखते ही सब शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि वो तो खुद गर्ग होता है। फिर गर्ग सभी को अपने नए नए आइडिया बताता है, जो बहुत ही बेकार होते हैं, क्योंकि वो उन्हें कभी पत्थर का चश्मा पहनाता है तो कभी पत्थर मारकर उनकी फोटो बनाता है और वो अपने आइडिया से खुद ही मुसीबत में फंस जाता है। फिर गर्ग को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो सब आगे बढ़ते हैं और पहाड़ पर पहुंच जाते हैं, जहाँ सभी जानवर भी उसी पहाड़ की तरफ आ रहे होते हैं, क्योंकि पीछे दुनिया खत्म हो रही थी। ये देखकर गर्ग उन सभी को गुफा में छिपने का कहता है, लेकिन सब मना करते पीछे हो जाते हैं और वो सब गर्ग को कहते हैं कि हम गाय के साथ भविष्य में जा रहे हैं। ये सुनकर गर्ग को गाय पर बहुत गुस्सा आता है और उसे मारने के लिए उसके पीछे भागता है। गाय उसे बचने के लिए उस पर हमला भी करता है, लेकिन इससे गर्ग और गुस्सा हो जाता है और वो गाय को जोर से हिट करता है, जिससे वो दोनों डामर में फंस जाते हैं और गर्ग उससे निकलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन निकल नहीं पाता। फिर गाय गर्ग को शांत करता है और कहता है कि इससे कोई बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि मेरा परिवार भी इसी में फंसकर मर गया था। फिर वो गर्ग को बताता है कि जब मैं बहुत छोटा था तब मेरे पापा मुझे यही कहा करते थे कि डरो मत और सूरज की तरफ बढ़ो, वो तुम्हें भविष्य में पहुंचाएगा। ये सुनकर गर्ग को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो गाय को लेकर कितना गलत था, वो तो हम सबकी मदद कर रहा था। फिर गर्ग बाहर निकलने के लिए गाय को आइडिया सोचने को कहता है। फिर गाय बेड को अपने सर पर पत्थर मारने को कहता है, जिससे गाय को आइडिया आ जाता है और वो बेड की मदद से एक फीमेल शेर की कठपुतली बनाते हैं और उससे शेर को बुलाते हैं। लेकिन फिर भी शेर उनके पास नहीं आ रहा होता, तो गर्ग कठपुतली को अपने हाथ से चलाकर उसे बहुत डरा हुआ दिखाता है। ये देखकर शेर उसे बचाने आता है
और गर्ग और गाय भी उस कठपुतली को पकड़कर बाहर आ जाते हैं। लेकिन फिर वो शेर गाय और गर्ग पर हमला करने लगता है तो डामर में फंसकर दूर जाकर गिरता है। गर्ग और गाय बहुत खुश होते हैं और अब उन दोनों में दोस्ती भी हो जाती है। सब ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ धरती हिलने लगती है और उनके पैरों तले जमीन खिसकने लगती है। ये देखकर गर्ग गाय को सभी को भविष्य में लेकर जाने का कहता है। फिर सभी भविष्य की तरफ निकलते हैं। वो सूरज को फॉलो करते आगे बढ़ रहे होते हैं। वहाँ उन्हें बहुत बड़ा सूरज दिखाई देता है। ये देखकर सब बहुत खुश होते हैं। लेकिन तभी वहाँ सामने की जमीन टूटने लगती है। ये देखकर वो आगे भी भागते हैं, लेकिन आगे की जमीन टूट चुकी होती है और नीचे लावा ही लावा होता है। ये देखकर वो वापस पीछे गुफा में जाने का डिसाइड करते हैं। लेकिन गर्ग फिर भी वहाँ खड़ा सन को देख रहा होता है और वो सभी को कहता है कि हम गुफा में वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि अब उसे भी एहसास हो गया था कि गुफा में घुटकर जीने से तो अच्छा है कि लड़कर मुसीबत का सामना करे और रोशनी की तरफ आगे बढ़े। यह सुनकर सब बहुत खुश होते हैं और गर्ग कहता है कि मैं तुम सबको उस तरफ फेंकता हूँ। लेकिन उगा कहती है कि हमें पता नहीं है कि उस तरफ क्या है। लेकिन गर्ग कहता है कि हमारे पास यही आखिरी मौका है। फिर वो चेक करने के लिए गाय को दूसरी तरफ फेंकता है। गाय सुरक्षित वहाँ पहुँच जाता है। ये देखकर वो एक एक करके सभी को उस तरफ फेंक देता है। अब सिर्फ ईपी बची होती है। ईप अपने फादर को हक कर लेती है और कहती है कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन आज तक कभी कह नहीं पाई। ये बहुत ही इमोशनल सीन होता है। लेकिन तभी वहाँ की जमीन टूटने लगती है। ये देखकर गर्ग जल्दी से ईप को दूसरी तरफ फेंक देता है। लेकिन तभी गर्ग के नीचे की जमीन टूटने लगती है और गर्ग भागकर ऊपर जाता है। गर्ग उन सभी को देख लेता है। ये देखकर गर्ग बहुत खुश होता है। लेकिन तभी वहाँ वो पहाड़ टूटने लगता है और पत्थर गिरने लगते हैं। इन सब से बचने के लिए गर्ग एक गुफा में चला जाता है, जहाँ वो पहली दफा खुद से आग बनाता है और बहुत खुश होता है। उसे अपने परिवार की बहुत याद आ रही होती है, इसीलिए वो सबके स्केच बनाता है। लेकिन तभी वहाँ वो शेर आ जाता है और गर्ग उससे बहुत डर जाता है और वो आग से उसे डराने लगता है। लेकिन वो शेर फूंक मारकर आग बुझा देता है। लेकिन जैसे ही वो अंधेरा होता है तो वो शेर डर जाता है और फूंक मारकर फिर से आग जला देता है और वो गर्ग को अपना दोस्त मानकर उसकी गोद में सो जाता है। लेकिन तभी गर्ग को शंख की आवाज आती है और उसे लगता है कि वो सब मुसीबत में है। ये देखकर वो बहुत परेशान हो जाता है कि उनको मेरी जरूरत है। फिर वो अपने दिमाग पर बहुत जोर डालता है, जिससे उसे आइडिया आ जाता है और वो अपने आइडिया के मुताबिक सबसे पहले एक हड्डियों का कंकाल बनाता है, फिर उसके ऊपर डामर लगाता है और अब इन सब में उसके साथ शेर भी होता है। फिर गर्ग आवाज लगाकर उन रेड बर्ड को बुलाता है। वो सभी रेड बर्ड गर्ग की तरफ बढ़ने लगती है तो गर्ग शेर पर बैठकर भागता है और वो मशाल जलाकर उस हड्डियों के कंकाल में बैठ जाता है। फिर वो सभी बर्ड उन पर हमला करने के लिए आती है, लेकिन डामर की वजह से उन हड्डियों पर चिपक जाती है, जिससे अब उन बर्ड के साथ साथ गर्ग और शेर भी उड़ रहे होते हैं। वो आग से बर्ड को कंट्रोल करता उनको सूरज की तरफ ले जाने लगता है, जहाँ गर्ग की पूरी फैमिली होती है। रास्ते में उसे बहुत सारे जानवर दिखाई देते हैं और वो उन सबको भी अपने साथ ले लेता है। लेकिन तभी वो सारी जगह टूटने लगती है और ऐसा लगता है जैसे वो मर गए हो। वहीं दूसरी तरफ सब बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि उन्हें भी लगता है कि गर्ग मर गया है। लेकिन फिर भी वो सभी हॉर्न बजाते रहते हैं। तभी गर्ग सभी जानवरों के साथ वहाँ आ जाता है और उसके वहाँ आते ही ईप अपने फादर को हक कर लेती है। सब गर्ग को देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर गर्ग सभी को उन जानवरों से मिलवाता है। तभी वहाँ वो शेर आ जाता है और सब उससे डर जाते हैं। लेकिन तभी गर्ग बताता है कि ये मेरा पेट है। फिर सब आगे बढ़ते हैं तो वहाँ एक बहुत ही खूबसूरत जंगल होता है और अब कुड्स वहीं रहने लग जाते हैं और अब वो जिंदगी को खुलकर एंजॉय करने लगते हैं और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। और गाइस, अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक्स पर क्लिक करके वॉच कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।